समय हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात हम आपको कह दें। पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली जी एक बात कहते थे कि ज्ञानियों की दृष्टि में, वेदांतियों की दृष्टि में भले ही स्वप्न मिथ्या हो, पर हरिभक्तों की दृष्टि में, साधकों की दृष्टि में स्वप्न सामान्य वस्तु नहीं है। स्वप्न एक बहुत बड़ा विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहते थे, क्या है स्वप्न? स्वप्न साधक के अंतःकरण का दर्पण है। लोग खूब सेवा करते हैं, खूब नाम जप भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, कथा भी सुनते हैं, पर स्वप्न में जो चीज नहीं दिखनी चाहिए वो चीज उनको दिखती है। साधन में कमी नहीं है, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत कुछ न कुछ अच्छे काम में लगे हैं, पर सो गए तो ऊट पटांग दृश्य जो किसी प्रेमी, अनुरागी, ज्ञानी भक्त के अंतःकरण में जो भाव नहीं आने चाहिए वे भाव आते हैं, क्योंकि ये मन ही तो सृष्टि करता है ना। यज्ञाग्रतो दूर मुदयित देवन तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंग मन ज्योति खान ज्योतिरेकंतन में मन शिव संकल्प मस्तु। सुप्तस्य तथैवैति, सोए हुए को ले जाता है मन ही सृष्टि करता है। ये स्वप्न भी झाजी प्रमाण है कि जीव ईश्वर का अंश है। क्यों? ईश्वर सृष्टि करता तो जीव भी सृष्टि करता है। भली स्वप्न की सृष्टि करता, पर करता तो है कि नहीं? ईश्वर का अंश है, इस सृष्टि की सामर्थ्य। इसलिए न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा, उपनिषद में लिखा है। वह रथ नहीं है, घोड़े नहीं है, सारथी नहीं है, मार्ग नहीं है, पर वह जीवात्मा स्वयं ही सब कुछ बन जाता है। ये स्वप्न विज्ञान। तो हम साधन कर रहे हैं, पर यदि हमारे चित्त पर तमोगुण के संस्कार बने हुए हैं, विषय के संस्कार बने हुए हैं, वासना के संस्कार बने हुए हैं, तो साधन व्यर्थ तो नहीं है। और तीव्र गति से साधन में लगने की आवश्यकता है। तब यह समझना चाहिए कि निश्चित अभी हमारे मन की अवस्था ठीक हुई नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, खूब कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोबाइल में फिल्म देखेंगे, सिनेमा देखेंगे। कहाँ से तुम्हारा दिमाग ठीक होगा भाई? अभी हमारे यहीं की घटना है। एक साधु वेशधारी पुरुष अपने मोबाइल में सिनेमा देख रहे थे। देखते देखते वो सो गए और किसी व्यक्ति ने उनका मोबाइल जैसी आराम कर लिया, कृष्ण लीला कर ली। इस दृष्टि से कि वे पूछेंगे तो फिर एक बार महाराज जी के सामने बात जाएगी कि इस मोबाइल की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई। सुनने की बात है तो बहुत छोटे से छोटे मोबाइल जो 1000-1500 का आता, उससे काम चल सकता है। इस महंगे मोबाइल की आपको क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन वो दूसरा मोबाइल आ गया उनके पास। पैसा की तो कमी है नहीं, दान दक्षिणा देने वाले लोग बहुत हैं। तो हम कहते हैं फिर आप नाम जप करो, तिलक लगाओ, कथा सुनो, आपको क्या दृश्य दिखेगा? आप सिनेमा देखना नहीं छोड़ रहे हो, आपको क्या अनुभूति होगी? अपने अंतःकरण को टटोलो, हमारा मन कैसा है? भैया जी सब मन का खेल है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मोबाइल न देखने पर भी, सिनेमा न देखने पर भी उत्पटांग दृश्य आते हैं। क्यों आते हैं? ये दिखाने के लिए आते हैं कि अभी तुम अपने साधन पर अहंकार मत करो, अभी तुम्हारी भीतरी हालत क्या है वो ये है। फिर जब तमोगुण के संस्कार भजन करते करते कम होते हैं, तब रजोगुण प्रधान दृश्य दिखते हैं। फिर रजोगुण के संस्कार भी जब साधन करते करते कम होते हैं, तब फिर सात्विक दृश्य दिखते हैं। तीर्थ का, धाम का दर्शन, सरयू जी का, अयोध्या जी का, गंगा जी का, यमुना जी का दर्शन, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन, ये सात्विक जब चित्त की अवस्था हो जाती है, माने रजोगुण तमोगुण जब मिट जाता है और सत्व गुण में साधक भजन के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है, तब ऐसे स्वप्न आते हैं। और जब हरिगुरु संतों की कृपा से वह गुणातीत अवस्था की ओर बढ़ता है, तब फिर नित्य सिद्ध रसिक आचार्य चरण दर्शन देते हैं। फिर नित्य विहार की लीला का दर्शन होता है
पर स्वप्न और जागृत दो नहीं रह जाते, स्वप्न भी स्वप्न नहीं रह जाता है। हम आपको क्या कहें, स्वप्न स्वप्न नहीं हुए, महापुरुषों के स्वप्न स्वप्न नहीं रहे। स्वप्न का प्रत्यक्ष प्रभाव जागृत में आ गया। एक महात्मा के मन में व्याकुलता हुई, आपको सुन के हंसी आएगी, हंसो, हंसी आए तो आओ, कोई बात नहीं। उनके मन में व्याकुलता हुई कि इतना माला फेरते हैं, ठाकुर जी से रो रो के कहते हैं, कभी ठाकुर जी ने स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया। प्रेमी महात्मा। तो बालकृष्ण प्रभु आ गए स्वप्न में। बाबा तू बहुत रोवे, ले मैं आ गया, कहा चाहे। फिर आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, कुछ नहीं चाहता हूँ, अपनी कोई बाल लीला दिखाओ। क्या कहा? भैया जी बरसाने की घटना है, सत्य घटना है, हम जानकर भी संत का नाम नहीं ले रहे हैं, मर्यादा नहीं है इसलिए। तो बोले लाल जी दर्शन दिए तो लीला दिखाओ। तो बालकृष्ण नितंग नंगे ठाड़े, खाली जूड़ा बंधा हुआ और उसमें पुष्प गुच्छे हुए, पुष्प से श्रृंगार, कमर में कोंदनी, और आज हरी देखेरी नंगम नंगा, नंगा ठाकुर जी खड़े। तो ठाकुर जी ने अपनी तुत्ती पकड़ी और खड़े खड़े मूतना शुरू किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। छोटे बच्चे मूतते हैं ना, हाँ, और फिर अपना पुरुषार्थ भी दिखाते हैं, किसकी धार कितनी आगे जाए, ताकत भी लगाते हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसी विचित्र लीला दिखाई। अब वो महात्मा स्वप्न में सो रहे, और उनकी ठीक छाती पर गरम गरम कृपा कर दी। हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात है। महीना डेढ़ महीने तक वक्षस्थल की सुगंध नहीं गई, पूरे कमरे की सुगंध नहीं गई, छाती गीली हो गई, वस्त्र गीला हो गया, आसन गीला हो गया। उन महात्मा ने अपनी अनुभूति पूजी मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को सुनाई। हाँ ऐसा होता। अब बताओ स्वप्न सत्य है कि झूठा? बोलो। दिखे तो स्वप्न में, पर उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष में हुई, और उसकी अनुभूति महीनों तक उस कोठरी में बनी रही, एक विलक्षण प्रकार की सुगंध। तो जब ऐसी अवस्था होती है तो श्री ठाकुर जी अपनी मधुर लीलाओं का दर्शन कराते हैं, और स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वो एकदम सत्य होता है। स्वप्न स्वप्न नहीं रह जाता है, स्वप्न प्रत्यक्ष हो जाता है। हम आपको क्या कहें, स्वप्न कैसे प्रत्यक्ष होता है? बरसाने में गहुवर वन में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा चल रही थी। दास विद्यार्थी जीवन में छोटी अवस्था थी, हम साथ में थे। तो वहाँ एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्रृंगारी जी, वो चिकसौली के विप्र बालकों को राधा कृष्ण के स्वरूप में श्रृंगार करते थे, और 2 सखियाँ बन जाती और युगल सरकार 4। और वहीं साधु ही साधु मिलजुल के कुछ महावाणी जी के पद गा लिए और आरती कर ली, भोग धरा दिया। और छोटे छोटे बालक हैं, जो खेलें सोई लीला। वहाँ कोई रास के जैसा स्वरूप थोड़ी के, जैसे रास में बढ़िया से वो बालक सब सीखे हुए होते हैं, वो तो बालक हैं, जैसे खेलने वही लीला। तो उनका सब अधरामृत भी लेते, रास बिहारी का प्रसाद भी लेते। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी बड़े भाव से लेते थे, पर हम थोड़ा किनारे हो जाते थे प्रसाद लेते समय। हमारे मन में आता, ब्रजवासी बालक हैं, भले ही ब्राह्मण हैं, तो क्या इनका जनेऊ थोड़ी हुआ है, हम तो जनेऊ पहनते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री जपते हैं, इनमें कहा आचार विचार, इनका जूठन क्या खाना, ऐसे मन में भाव था। रास विहारी के प्रति भाव नहीं था, जैसा होना चाहिए। दंडोत प्रणाम करते थे, लेकिन इनका प्रसाद श्रद्धा से लें, ये भाव नहीं था। महाराज जी का अभ्यास ऐसा था कि महाराज जी कभी कुछ कहते नहीं थे। अंतर्यामी तो महाराज जी थे, साक्षात भगवान, उनके अंतर्यामी में तुम्हें कहाँ कमी, पर वो कुछ कहते नहीं। और प्रसाद बटता जरूर था, श्रृंगार भोग धराते, फिर बटता, हम किनारे हो जाते। एक दिन स्वप्न हमको दिखा रात्रि में,
क्या स्वप्न दिखा कि रास मंडल में युगल प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का श्रृंगार हुआ और वहाँ हारमोनियम बज रही है, तब तबला बज रहा है और कुछ पद हो रहे हैं और ठाकुर जी खेल रहे हैं। श्री जी ठाकुर जी ऐसे बहुत छोटे छोटे स्वरूप थे। श्री जी तो हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वर्ष की होंगी और लाल जी होंगे 8 वर्ष के या 9 वर्ष के भी हो सकते हैं। लाल जी थोड़े बड़े, और किशोरी जी 6-7 वर्ष की, लाल जी 9 वर्ष के होंगे। इतने खेल रहे। अब ब्रजवासी स्वरूप बालक ना, कोई यात्री परदेसी भेड़ चढ़ावे तो उठा के अपने हाथ में ले लें। ठाकुर जी छोटे छोटे ठाकुर जी दक्षिणा हाथ में ले लें और संत लोग देख के खूब प्रसन्न होते थे। वहाँ को ये थोड़ी रास वाली के उनको बता दिया जाए कि भैया भेंट उठाई नहीं जाती, आप ठाकुर जी हो। तो स्वप्न में क्या दिखा कि ठाकुर जी खेल रहे हैं और खेलते खेलते जहाँ राजा रामदास जी विराजते हैं अभी भी जिस कुटिया में, महाराज जी का उसी कुटिया में आसन था। तो ठाकुर जी श्री जी दौड़ते, पहले आगे ठाकुर जी हैं, पीछे पीछे श्री जी हैं, दौड़ते हुए आए और महाराज जी चौकी पर बैठे हैं भीतर और उछल के अपने आप युगल सरकार दाहिनी जंघा पर श्री ठाकुर जी बैठ गए और बाईं जंघा पर श्री प्रिया जी बैठ गई। और जब बैठ गए तो महाराज जी बहुत भाव विवल हो गए। उन्होंने जैसे कोई रंग को महानिधि मिल जाए, महाराज जी ने ऐसे अंक में भर लिया युगल सरकार को। और वहाँ रहने वाले सब संत दौड़े हुए आए पीछे पीछे। अकस्मात ये लीला हुई, बोले ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगाओ, महाराज जी के हाथ से कुछ ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो वहाँ कमरे में केला थे, केला ही सबसे सस्ता और सुलभ फल होता है, केला थे। तो केला तुरंत महाराज जी ने अपने केला दिए कमंडल के जल से धोके, और महाराज जी ने केला ऐसे छील के प्रेम से प्रिया जी को, लाल जी को भोग लगाया। अब शाम का समय है भैया जी, माने स्वप्न की बात है। और हम स्वप्न में देख रहे हैं कि बाहर जो चौतरा है, एक धौ के वृक्ष के नीचे बैठ के हम सायं संध्या कर रहे हैं। संध्या हो गई है, गायत्री जप कर रहे हैं। तो ठाकुर जी कूदे गुरुदेव के गोद से और पीछे से श्री जी कूदी और आके ठाकुर जी कह रहे हैं हमसे, ए बाबा माला काय को फेर रहे हो, ले मोनी बन के बैठो, केरा खा ले, केरा खा ले। तो मैंने ऐसे माला दिखाई सपने में कि माला जप रहा हूँ, खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो श्री जी पीछे से खड़ी आके पीछे खड़ी हो गई, ठाकुर जी से कह रही हैं, ए ये भजन कर रहे हो या भजन करन दे हो, काय कुछ छेड़ रहे हो, नहीं नहीं केरा खाएगो, केरा खाएगो। और जबरदस्ती उन्होंने मुख में केला दे दिया। और श्री जी बड़ी खुश हुई, उन्होंने भी, वो भी एक केला ली थी, पाते पाते उन्होंने भी केला दी। इस स्वप्न की लीला है, हमको बड़ा आनंद हुआ। इस स्वप्न की लीला देख के मन में बहुत आनंद हुआ। अब मन में सोचे कि महाराज जी को सुनाएंगे, लेकिन अवसर नहीं मिला। कोई ना कोई महाराज जी के पास ऊपर दिन में कथा, महाराज जी कथा में बैठ गए। तो ऐसी चीज़ अवसर देख करके ही निवेदन करनी चाहिए। हमने सोचा अब दिन में तो सुना नहीं पाए, रात में महाराज जी की चरण सेवा करते हुए सुनाएंगे। कैसा सपना दिखा, मन में सोचा। 2 समय कथा होती थी महाराज जी की, 2 टाइम कथा होती थी। अब शाम को कथा 5 बजे पूरी हो गई और महाराज जी तो कोठरी में चले गए। हम स्नान करके बाहर संध्योपासन के लिए बैठ गए और वही लीला जो स्वप्न में हुई थी, वैसी ही पोशाक, वैसे ही ठाकुर जी, वही श्री जी, वही सखियाँ, वो पूरी की पूरी लीला स्वप्न में महाराज जी से बिना कहे सत्य हो गई। ठाकुर जी दौड़ के आए और हम ऐसे देख रहे हैं और महाराज जी की अंक में उसी झांकी में दर्शन, और महाराज जी से किशोरी जी को, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। और ठाकुर जी, अब हम देख रहे हैं, मैंने कह रही सपने की बात सच्ची हो रही है। और ठाकुर जी कूदे और कूद करके आए, आकर ए बाबा केरा खा ले, केरा। मैंने माला दिखाई, जबरदस्ती मुंह में दे दिया। किशोरी जी ने मने किया, फिर भी नहीं माने, फिर मुख में दे दिया। तो वही दृश्य ऐसी ठाकुर जी श्री जी ने दिया हमको। जब तो भूल गया और हम एकदम ऐसे ही हो गए, मतलब किसी काम के नहीं रह गए, ऐसा समझ लो, सब भूल गया।
क्या कर रहे थे ये भी भूल गया, आंख से आंसू बहने लग गया। प्रसाद तो मैंने पा लिया। अब रात्रि को मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी हम आपसे कहना चाहते थे लेकिन कहने का अवसर ही नहीं आया। जो स्वप्न में देखा वही 10-12 घंटे के बाद पूरे स्वप्न को सर्वथा सत्य होते हुए देखा। महाराज जी ने कहा, पंडित जी जानते हो इस स्वप्न का और इस प्रत्यक्ष लीला का आशय क्या है? महाराज जी हम तो नहीं जानते हैं। बोले ब्रज के रसिक आचार्यों ने इस स्वरूप में बालकों की अनुभूति नहीं की है, इस स्वरूप में साक्षात ठाकुर जी श्री जी की अनुभूति की है। और तुम्हारे मन के अपरिपक्व भाव को देखकर अपनी ओर से ठाकुर जी श्री जी ने कृपा की है। इनको ब्रजवासी बालक मत मानो, इनको साक्षात राधा कृष्ण मानो। उस दिन से गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी करुणा से दास का भाव तो ये रहता है, ठाकुर जी स्वरूप में होएं तो और स्वरूप में न होएं तो, जिसके मस्तक पर मुकुट विराजमान हो गया, चंद्रिका विराजमान हो गई, वो ठाकुर जी श्री जी ही हैं। यद्यपि बालक दंडोत कर लेते हैं, मन में बड़ा संकोच होता है, लेकिन मन में होता है ये ठाकुर जी नहीं, ये श्री जी, इनको ठाकुर जी के रूप में देखा, इनको श्री जी के रूप में देखा, इनसे हम प्रणाम कैसे ले सकते हैं? इस साक्षात तो स्वप्न जो है वो सामान्य नहीं। अब आप कैसे कहोगे, तो हम ये बात कहने की नहीं है, लेकिन हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि स्वप्न भी सर्वथा सत्य होता है। बहुत सी ऐसी बातें जीवन में भगवत कृपा से लोगों के घटित हो जाती हैं